नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमारे छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। महासमुंद जिले के बसना स्थित राम जानकी मंदिर परिसर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद द्वारा आयोजित त्रिशूल दीक्षा और महा हनुमान चालीसा पाठ कार्यक्रम में परिषद के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि 25 से 29 नवम्बर तक छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में हिंदू सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत देश भर में 1 लाख हनुमान चालीसा केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य है। तोगड़िया ने हिंदू संगठन की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम के बाद उन्होंने कार्यकर्ता मोहन सोनवानी के निवास में छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्वाद भी लिया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी, राष्ट्रीय छात्र परिषद, ये पांचों संगठनों के द्वारा देश में हर गांव में हनुमान चालीसा, शहर के हर कोने में हनुमान चालीसा और हर हिंदू घर ओम श्री परिवार, ऐसा अभियान शुरू किया है। अब तक हजारों हनुमान चालीसा शुरू हो गए हैं। हनुमान चालीसा केंद्र व गांव या शहर के हिंदुओं को भारत में कहीं पर भी मदद हिंदू हेल्पलाइन की व्यवस्था देगा। माने एक छोटे से गांव के व्यक्ति को रायपुर में मदद चाहिए, नागपुर में हिंदू हेल्पलाइन हनुमान चालीसा के द्वारा देगा। हनुमान चालीसा का केंद्र वहां के हिंदुओं को रोग मुक्त, अर्थात रोग न हो ऐसी ट्रेनिंग। उदाहरण देना है तो ब्लड प्रेशर 25 करोड़ लोगों को है। ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहे या न आए, इसलिए हर एक व्यक्ति हर रोज 5 ग्राम नमक खाए, ऐसी हमारी रोग मुक्त रहने की ट्रेनिंग है। तीसरा, रोग का मूल चिंता, स्ट्रेस, हम चिंता मुक्त रहने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। जरूरत पड़े तो मुफ्त में प्राइवेट का डॉक्टर, अनाज, बच्चों की टैलेंट बढ़ाना ताकि पढ़ाई में आगे हो, और एक हिंदू के लिए हजारों लोगों को खड़ा करना है, सुरक्षा। यह सभी का केंद्र हनुमान चालीसा बना रहे। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के बेलाक्षार गांव की संजू देवी यादव ने तेहरान में आयोजित सीनियर एशियन महिला कबड्डी चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए इतिहास रच दिया। भारतीय महिला टीम ने चीनी ताइपे को 35-28 से हराकर लगातार दूसरी बार कबड्डी वर्ल्ड कप जीता। पूरे टूर्नामेंट में टीम अजेय रही। दिहाड़ी मजदूर माता पिता की बेटी संजू ने राज्य और नेशनल स्तर पर शानदार प्रदर्शन के बाद एशियन लेवल तक पहुंच बनाई। गांव में संजू का भव्य स्वागत किया गया। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने उन्हें सम्मानित करते हुए कहा कि संजू ने साबित किया गांव की बेटियां भी दुनिया जीत सकती है। ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि गांव में रहने वाली मजदूर घर की बेटी ने आज जो बांग्लादेश में 15 से 25 तारीख तक जो अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट कबड्डी का हुआ, उसमें स्वर्ण पदक जीतने का एक रिकॉर्ड भी बनाया और पूरे मैच में मैन ऑफ द सीरीज उन्होंने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करके उन्होंने बनाया है। हमारे लिए बहुत खुशी का अवसर है और मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। कबड्डी संघ के अध्यक्ष भाई शशिकांत बघेल जी, वो लगातार खुद भी खिलाड़ी रहे हैं। मुझे भी कबड्डी खेल मेरा प्रिय खेल है। मैं भी कबड्डी खेल में राष्ट्रीय स्तर पर अनेक टूर्नामेंट मध्य प्रदेश टीम के लिए मैंने भाग लिया उसमें भी। और आज उसी खेल में जब कोरबा की एक गांव में रहने वाली बेटी इस तरह के रिकॉर्ड बनाई और सिर्फ अपने ग्राम का नहीं, अपने जिले का नहीं, सिर्फ छत्तीसगढ़ का नहीं, पूरे भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैन ऑफ द सीरीज जितना
थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि वहाँ पर हमारे इंडिया के बेस्ट प्लेयर थे। उसमें हमारे जितने थे जिन्होंने अभी तक इंडिया का प्रतिनिधित्व किया था, उनके बीच में रहकर ऐसा परफॉर्मेंस देना थोड़ा ये था। पर मेरे कोचेस ने और जितने मेरे सीनियर्स हैं उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि मैं अपना बेस्ट दूँ, और उसके वजह से मैं अपना बेस्ट दी और मुझे ये किताब मिला। किस तरह देखते हैं अपनी उस उपलब्धि को, कितना गर्व महसूस है छत्तीसगढ़ के लिए? वेल, ऐसा है कि जो मिला उसके लिए तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं मोस्ट वैल्यूएबल ऑफ द टूर्नामेंट बनी। ये था कि हमारी टीम में ऐसा नहीं था कि हमारा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रहा। हमारी टीम ने मेहनत किया और सभी का परफॉर्मेंस था, और ये था कि हमारी टीम ने यूनिटी दिखाई और हमने एक साथ टूर्नामेंट्स में मैच जीते। इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? श्रेय आगे इस खेल को और कहाँ तक लेके जाएंगे? छत्तीसगढ़ का नाम कहाँ तक रोशन करेंगे? मैं चाहती हूँ कि मैं जितना हो सके मुझसे मैं अपने देश और अपने राज्य का नाम इंटरनेशनल लेवल पर आगे बढ़ा पाऊँ। किसी एक मेन ट्रॉफी पर आपका अगर टारगेट हुआ तो अभी लेके आना चाहिए आपको? अभी तो हमने वर्ल्ड कप जीता है, पर अभी आने वाला नेक्स्ट टूर्नामेंट हमारा एशियन गेम्स है। मैं चाहती हूँ कि हमारा देश उस कबड्डी में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लाए। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ हमारे माननीय सांसद बड़े भैया विजय बघेल छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ के संरक्षक हैं, और कबड्डी के लिए वो शुरू से उनका सपोर्ट मिलते रहता है। और ये जो आज यहाँ तक पहुँची है संजू देवी, उसमें बहुत बड़ा योगदान है। जो 24 घंटे में पासपोर्ट हाथ में देना, अगर वो नहीं मिलता तो वो नहीं जा पाती पहले एशिया कप में, और वो वहाँ नहीं जा पाती तो वर्ल्ड कप के लिए भी उसका सिलेक्शन होना उतना वो नहीं होता। तो हम भरसक प्रयास करते हैं खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का। किस तरह की पृष्ठभूमि से है? ये बहुत मजदूर परिवार से है, और उसको हमेशा हम लोग डाइट पानी और जो भी जरूरत पड़ता है वो सब उसको सहयोग करते हैं। छत्तीसगढ़ के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिला कांग्रेस कमेटी ने 27 नवंबर को बिजली बिल, स्मार्ट मीटर, धान खरीदी अव्यवस्था और महंगी रजिस्ट्री दरों सहित कई मुद्दों को लेकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस भवन से पैदल रवाना हुए, पर नेहरू चौक के पास भारी पुलिस बल और बैरिकेड्स के कारण उन्हें रोक दिया गया। इसी दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हंगामा व झड़प की स्थिति बन गई। जिला ग्रामीण अध्यक्ष विजय किशोरवानी और शहर अध्यक्ष विजय पांडे ने आरोप लगाया कि 2 साल की भाजपा सरकार में सड़कें जर्जर है और जनता महंगाई से परेशान है और गरीबों के मकानों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। इस वक्त हम बिलासपुर के नेहरू चौक पे स्थित है, जहाँ पे बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के लोग इकट्ठा हुए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के द्वारा यहाँ पे एक बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। आपको बता दें कि विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेस पार्टी के लोग कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। 27 नवंबर को कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक बड़ा आंदोलन की चेतावनी थी, जिसके बाद आज कांग्रेस पार्टी के लोग 27 नवंबर को बड़ी संख्या में नेहरू चौक के पास स्थित हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, जो विभिन्न मांगों को लेकर। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के लोगों का आरोप है कि शहर की सड़कें वो जर्जर हो चुकी है, बिजली बिल में वृद्धि हो रही है, स्मार्ट मीटर और रजिस्ट्री शुल्क में वृद्धि को लेकर एक बड़ा आंदोलन बिलासपुर में कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। इस आंदोलन को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। नेहरू चौक में बैरिकेड लगा दिए गए। कलेक्टर कार्यालय के पहुंचे आप पहले देख सकते हैं, यहाँ पे बड़ा बैरिकेड लगा दिया गया, जिससे कांग्रेस पार्टी के लोग वहाँ प्रवेश
अंदर ना कर पाए। जैसे हमें जानकारी मिली कि इस बड़े आंदोलन में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है, इस आंदोलन में बिलासपुर के साथ ही अलग अलग क्षेत्रों से, तखतपुर से, सकरी से, अलग अलग क्षेत्रों से बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी को इकट्ठा हुए और एक बड़ा आंदोलन बिलासपुर में कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पहुंची हैं, पुरुष पहुंचे हैं, अलग अलग इलाकों से बिलासपुर में इकट्ठा हुए भीड़ कलेक्टर का घेराव करने पहुंचे कि इस बीच इसी स्थिति को देखते हुए यहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा बढ़ते बिजली बिल को लेकर और जर्जर सड़क समेत अन्य मुद्दों को लेकर एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, हॉर्नबिल टीवी। भारतीय जनता पार्टी की कुशासन और तुगलकी फरमानों का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है। चाहे सड़कों की स्थिति हो, जुना बिलासपुर की बदहाल सड़कें हो, पेंडीडी बाईपास का हो या मोपका की हो, पूरे ये लोग को जब भी कहो कि आपको सड़क का निर्माण करना है तो बोलते हैं कांग्रेस ने क्यों नहीं किया। अरे भाई, तुम्हारी सरकार बन गई, कांग्रेस ने तो सड़क बना दिया, अब रिपेयरिंग भी तुम नहीं कर सकते, तो इसलिए सड़क के आंदोलन करना पड़ रहा है। झुग्गी झोपड़ी में जो लोग निवास करते हैं उन लोगों को बड़ी तकलीफ है, उनको बिना बसाहट की व्यवस्था करे ये सरकार उजाड़ने का काम कर रही है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिजली बिल का मामला, कांग्रेस की सरकार में 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ था, 400 में 200 हर आदमी के लिए था। अब ये 100 यूनिट का पहाड़ा पड़ रहे हैं लगातार। मुख्यमंत्री जी का मैंने भाषण सुना था, उन्होंने कहा था कि 200 यूनिट से 1 यूनिट भी अगर आगे चले गई तो आपको छूट का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब मात्र 100 यूनिट का छूट दे रहे हैं कांग्रेस की सरकार से आधा, और वो भी 200 यूनिट से ज्यादा बिजली जलती तो आपको नहीं मिलेगा। इस तरीके का आदेश है। उसके बाद पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में 5 डिसमिल जमीन तक की रजिस्ट्री को इन लोगों ने बैन किया, जिसको कांग्रेस में भूपेश बघेल जी की सरकार और कांग्रेस की सरकार में लागू हुआ था। उसके बाद लगातार आज जिस तरीके से तुगलकी फरमान जारी हुआ, 20 तारीख को पूरे प्रदेश में रजिस्ट्री की दर को 200 से 300% बढ़ा दिया गया। उसके कारण पूरे रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में, पूरे छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री कार्यालयों में सन्नाटा पसर गया है। बड़ा आंदोलन इसके बाद क्या? ये आंदोलन हमारे कांग्रेस के लोगों का है, प्रदेश के नेतृत्व का है। राष्ट्रीय नेतृत्व में, राष्ट्रीय स्तर पे भाजपा के कुशासन के विरुद्ध राहुल जी लड़ रहे हैं। प्रदेश में दीपक बैद जी, डॉक्टर चरण दास महंत जी, बाबा, ये सारे लोग वहाँ संघर्ष कर रहे हैं। और इस स्थिति में जिले के नेतृत्व में, हम सब कांग्रेस के नेतृत्व में यहाँ खड़े हैं और ये संघर्ष का दौर हमारा लगातार चलता रहेगा। पुलिस की भी झड़प की बात सामने आ रही। देखिए, कहीं पर कोई पुलिस से झड़प नहीं है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं और हम लोग अपने प्रदर्शन का शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे प्रदेश में, विशेषकर बिलासपुर जिले में आक्रोश है। घोषणावीर मंत्री, घोषणावीर विधायक, यहाँ की सड़कों की हालत जर्जर है, जनता देख रही है। किसान दर भटक रहे हैं, अन्नदाता दर भटक रहे हैं, परेशान है लोग। बिजली बिल में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सिर्फ हमारी सरकार में 400 यूनिट बिजली बिल का छूट दिया गया था, उसके लिए आम जनता परेशान है। छोटे प्लाटों की गरीब आदमी अपना आशियाना नहीं बना सकता। आपने रजिस्ट्री दर में इतनी वृद्धि कर दी है, झुग्गी झोपड़ियों पर आप बुलडोजर चला रहे हैं। कौन सा संदेश छत्तीसगढ़ को देना चाह रहे हैं? क्या केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अडानी को अगर सब कुछ देना चाहती तो क्या छत्तीसगढ़ के लोगों को आप मार डालेंगे, उनको सुविधाओं से वंचित रखेंगे? जब हमारा जंगल, हमारा जमीन हमारी, तो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार अडानी को यदि खदान, यदि यहाँ के जो चीज़ें हैं, जो छत्तीसगढ़ में जिसकी पहचान है छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा की, उसको बेचने की तैयारी है। और आम जनता को जो इस तरीके से परेशान कर रहे हैं, ये भव्य प्रदर्शन, ये इस बात का प्रतीक है कि आम जनता परेशान है। और याद रखिएगा, सड़कें अगर सूनी हो गई तो ये संसद में बैठे लोग निरंकुश हो जाएंगे, ये विधानसभा के जो बैठे लोग हैं निरंकुश हो जाएंगे। इसलिए जनता सड़क पर है और मांग जब तक नहीं मानी जाएगी, कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे बिलासपुर जिले के चारों तरफ बैरिकेडिंग करके आम जनता को रोकने का प्रयास किया गया है। इस प्रदर्शन का कितना प्रभाव पड़ेगा? हम जनता के साथ खड़े हैं, जनहित के मुद्दों में हैं, उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का, विधायकों का, उप मुख्यमंत्री का घेराव किया जाएगा आम जनता के मुद्दे को लेकर, और पूरी जनता सड़क पर आकर आंदोलन करेगी।
बिलासपुर में शुद्ध शाकाहारी होटल संचालक पर 9 कर्मचारियों ने 1 महीने से अधिक समय से वेतन न देने का आरोप लगाते हुए एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। कर्मचारियों का कहना है कि करीब 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह रोक दी गई है, जिससे उन्हें खाने तक के पैसे नहीं बचे। लखनऊ से काम करने आए इन कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि संचालक जीतू शर्मा उन्हें धमकी दे रहा है और सोशल मीडिया पर उसका एक वीडियो भी वायरल है, जिसमें वह सिगरेट पीते हुए कथित रूप से कर्मचारियों को धमका रहा है। भैया काहे करवा रहे भाई जो पैसा तो कल बोले पैसा दे रहे नब्बे बता रहे पैसा नहीं है। आप कैमरा चालू करो, दिक्कत नहीं, कैमरा खोलो, कैमरा खोलने खोलने और बंद करने से कोई मतलब नहीं। मेरा टीवी खाली बंद रहता है, बाकी कैमरा तो हमारे कुछ यहाँ कौन कर रहा है? लड़ाई करो, लड़ाई कौन कर रहा है? पैसा मांग रहे हैं, लड़ाई करो, हम पैसे मांग रहे हैं। कौन कितना बड़ा तुर्रम खा देख लिया कहाँ की कोई बात है ना, पैसा मांग रहे हैं अपना, बस बात के तमाम। पैसा भी हमारे पास नहीं, पैसा जब आएगा दुकान खुलेगी तब पैसा दे पाए। तो दुकान खुलते हो काहे बंद करे? दुकान क्यों बंद करवाए? तो तुमने तो कल कल रात में हमने बोला कि हम पैसा दे देंगे। अरे तुमको पैसा मिलेगा, तुम पैसा लेके जाना, जब पैसा मेरे पास आएगा 10-15 दिन बाद तब तुम जाना घर। और बताओ 10-15 दिन बाद पैसा आएगा। 10-15 दिन दुकान नहीं खुलेगी? नहीं खुलेगी, हम खोल लेंगे, स्टाफ बुला के अपना स्टाफ बुला खोल लेंगे। तो उनको देने के लिए पैसा हो जाएगा? हाँ हो जाएगा हमारा। बैठो 10-15 दिन घर बैठ के खाओ। नहीं बोला जाता है यार भैया, पैसा मांग रहे हैं, आप पैसा मना कर दियो। बंद न करवाते, पैसा देते रहते। आप डेली जैसे 1000, 2000, 5000 देते रहते। नहीं बहुत ज्यादा अकड़नपन आ गया है। अकड़नपन कैसे नहीं यार भैया, ऐसा बात नहीं। अकड़नपन आप कर रहे हो, अकड़नपन तुम कर रहे हो। हम कौन सा अकड़े हैं बताओ, क्या अकड़े हैं? तो तुम अकड़नपन का पैसा दे रहे हो, हमको नहीं दे रहे हो। डेली वाले का दे रहे हो, सबका 5000 वाले का सबका 5-5 दे रहे हो, हमका कैसे? आज से बंद है दुकान। हाँ तो बंद है, बंद रहे तो नाश्ता पानी पैसा कैसे मना कर दियो? नाश्ता पानी कहो कि नाश्ता पैसा नहीं है, नाश्ता पैसा नहीं। 150 रुपया, 1 लाख रुपया बाकी है, 150 रुपया दिए नहीं है। हम लोग भूखे मरे हैं, बताओ तुम्हारे सहारे बैठे हैं। तुमका हमसे चिल्ला के बात नहीं कर रहे हैं, हम आराम से बात कर रहे हैं ना, मत करना। चिल्ला के बात नहीं कर रहे हैं। 80 रुपया बाकी, 150 रुपया मना कर दिया कि पैसा नहीं है। बताओ भूखे मरी हम लोग, पैसा नहीं हम लोग भूखे मरी। तुम्हारे पास पैसा नहीं ना मतलब? तो हम तुमसे मांगा यार, तुम क्या बोले नहीं है पैसा, इनके लोग के छुट्टे घर जाए। घर जाओ, हाँ तो पैसा तो देगा। पैसा जब आई तब दे भाई। पैसा का भाई जब आई, अभी तो आज आ नहीं रहा पैसा, चेक लगे तुम्हारे। जब आएगा तब देंगे हम, आएगा नहीं है पैसा, जब आएगा तब देंगे। पैसा नहीं है, जाओ बैंक पता कर लो कब चेक पास हो रही है, जाओ। यार भैया ऐसा ना करो भैया, गरीब आदमी नहीं यार हम लोग। चच्चा जब पैसा मिलेगा तब तुम घर का जाए। और भैया महीना भर लग जाए, 15 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए भैया, ऐसा थोड़ी होता है यार। लड़के बच्चे छोड़ के लोग आए यार बाबू, ऐसा न करो बाबू। काम वाम बंद करवा दे रहे हो, क्यों बंद करवाए भाई? नहीं अब दुकान बंद ही रहेगी। नहीं बाबा ऐसा ना, अभी दुकान 1-2 महीना बंद ही रहेगी। अरे बात तुम्हारी सही है, लेकिन हमको भैया, हम लोग को न मारो बाबू। गेम से गुम से जाता है भैया, इस तरह न करो। किसी को देते हो, किसी को नहीं देते हो, ऐसा मत करो बाबू। किसी को दो, किसी को न दो, भैया सभी को दो। ऐसा मान लिया किसी 1000 निकल रहा है तो कल चलो 30,000 दे दो, थोड़ा ही थोड़ा दे दो। और कैसे करे कॉम्प्रोमाइज भाई? कितना करे बताओ? 1 महीना ज्यादा हो रहा है। दे रहा तुमका पैसा हम दे रहे हैं। 1 महीना 8-9 दिन इधर रह गए हैं। 1 घंटा रुके तो है इनका, बताइए हो 1 घंटा रुके हम कहीं जा रहे हैं। धमकी वाली बात है, दे रहे हमारे बेटे की गाली बकरे का यार, क्या कह रहे हैं? घंटा रुका कर रहे हैं यार, हमका 1 घंटे का टाइम दो, हम बता रहे तुमका। भैया कोई धमकी कौन दे रहा है यार? गाली बकरे का बता रहे हैं, क्या सुना रहे हो? ये क्या सुना रहे हो? घंटा बोल रहे हो, बार धमकी दे रहे हैं, गाली बकता का। तो क्या कह रहे हैं? घंटा रुको, 1 घंटा रुको। और का रुकिए? 1 घंटा रुको बता रहे हैं, बता रहे हो। हमारा जो इच्छा हो तुमको बता रहे, सोच समझ के, हमारा जो दिमाग में आई। हाँ तो नॉर्मल में बात करो फिर। तो क्या कर रहे? धमकी दे रहे? धमकी तो आया, अभी जो करते बोले करना कर लो, जाओ चलो। ना दे पैसा, ना दे भाई, जाओ जाओ जाओ। ठीक है कोई बात। हाँ जाओ। मेरा नाम दोस्त मोहम्मद है, लखनऊ से हम लोग आए हुए हैं, जिला बाराबंकी रहने वाले हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ काम करते हैं। इन्होंने हमको पैसा दे के बुलवाया है कि आप लोग आइए काम करिए, आप लोग अच्छा काम करते हो, मेहनती हो। हम लोग यहाँ काम करने आए हैं, और उसके बाद में तनख्वाह देने के बाद फिर इन्होंने तनख्वाह देने के लिए इनकार कर रहे हैं। अब बोलते हैं कौन मना करता? तनख्वाह जीतू शर्मा। कहाँ काम करते? दुकान क्या है? शुद्ध शाकाहारी में काम करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने मतलब ये कहा कि मतलब हम ज़्यादा उससे बात ही नहीं करते हैं, हम ज़्यादा पहली बात। तो उन्होंने मतलब ये कहा कि 1 घंटा रुकिए, अभी हम आप लोग को बताते हैं। तो यानी 1 घंटा रुक के हमको आदमी बुलवा के हमको लोग को मारेंगे और जेल में डलवा देंगे, यानी अपनी बीवी के ऊपर कोई भी केस डलवा के
छेड़खानी का केस डलवा के हमको मार खिलवाएंगे, जेल में डलवा देंगे। हम भैया फैमिली वाले आदमी, इतनी दूर से हमको बुलवाया गया, क्यों बुलवाया गया? पैसा देके बुलवाया गया था कि आइए काम करिए, और उसके बाद अभी बोल रहे हैं कि रुकिए 1 घंटा हम बताते हैं आपको। इसीलिए भैया हम कहीं गए नहीं, यहाँ पे हम लोग आए हैं। कितने बजे सैलरी रुका आपको? हम लोग 1.5 महीने सारे रुकी हुई भाई। 1 लाख के ऊपर है। 1 लाख के ऊपर है, 1,20,30 हज़ार रुपये करीब में है। हमारा नाम दोस्त मोहम्मद। बिलासपुर के महामंड से धान खरीदी में कथित घूसखोरी का मामला सामने आया है। किसान राजू यादव ने ग्राम पंचायत महामंड की सोसाइटी में तैनात सेल्समैन शत्रुघ्न पटेल पर धान खरीदने के बदले पैसे मांगने का आरोप लगाया है। किसान का कहना है कि कचरा और नमी का बहाना बनाकर उसका धान वापस कर दिया गया, जबकि पैसे देने वाले किसानों का धान खरीदा जा रहा है। राजू ने बताया कि धान लौटने से ट्रैक्टर किराया भी उन्हें ही वहन करना पड़ा। उसने कहा कि उसके पास लेन देन से संबंधित ऑडियो प्रमाण मौजूद है। किसान ने पूरे मामले की शिकायत कलेक्टर से की है। मोर खरीदी बिक्री के समस्या लेके आए धान के ग्राम पंचायत महामंड सोसाइटी में। मैं कल के डेट में धान लेके गए रहे 110 कट्टी, जेमा के 20 कट्टी उतार के 3 कट्टी जमीन में उल्दी से। ओकर बाद में बोले गए कि तोर धान में कचड़ा है, नमी है, 1 क्विंटल में 4 किलो भी काटब तो कम पड़ी, नहीं तो फिर धान ला नहीं लेवन, खर्चा पानी लगी, खर्चा पानी नहीं दे सकत तो धान वापस ले जा। और तब तक खर्चा पानी देबे तो धान नमी धान बगल में मोर पड़ोसी के भैया कल के डेट में ली से धान ला 112 कट्टी धान ला ली से 3,000 रुपया आदमी दिए है। हाँ अभी तक मैं चाहता भैया कि ये सब कार्यवाही ओखर साथ जो किसान मन ला लूटे काम होते यह सही सिस्टम से होना चाहिए। काहे कोई किसान ला लूटी, गाड़ी भाड़ा देबो, वहाँ से धान वापस होते ओखर भाड़ा देबो, तो कुल मिला के किसाने के तो मरना है ना। कौन मांगा था पैसा? शत्रुघ्न पटेल वहाँ के जो सेल्समैन है ओखर द्वारा किसान देख देख के, धान देख देख के रिकॉर्डिंग हमें एक दिन किसान के जो पैसा के तो दिए तो नहीं है मगर दे हाँ बोले मांगे तो जाही तो दे है, आज नहीं गए पैसा। का बोले रही आज के दिन थोड़ा आज कहा तेरे ये सब आएगा पैसा दे रही क्या आज कटका मांगे रही से नहीं कटका मांगे रही तोर नगन तो 3,000 का चाहिए। कटका परसेंट आ रही तोर धान है मेरा 16-17 आ रही से तब हो कच्चा बोलत रही से। हाँ तो कै कट्टी लेके गए हो? 112 तो 4,000 मांगे है ना। हाँ यही मैं गए के फोन लगा रहे हैं। कब जाते? अब कल जाऊंगा। चल ना ठीक है, मोर का तो वापस कर दिए रे भैया। जल्दी भेजना है ना। चल ठीक है, फिर कल फोन कर। चल ठीक है, कब ला देना फिर? मैं अब देख तू खाए ला बोले रे भैया, तू खो हाँ फिर वहाँ हर बार फिर बोरा उरा व्यवस्था करके फिर लेके आ। कौन है वो? शत्रुघ्न पटेल है ना? हाँ पैसा जो मांगे थे शत्रुघ्न पटेल है ना, तो खर्चेला माने नहीं हुई है शत्रुघ्न पटेल। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।